अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा जो लेक्चर है ना, ये करंट थ्रू मेटेलिक कंडक्टर के मेटल कंडक्टर में से करंट कैसे पास करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ना कि कंडक्टर जब फ्री स्टेट में होगा तब उसमें चार्जेस की मोशन कैसे होगी, और जब बैटरी के साथ लगा होगा तब चार्जेस की मोशन कैसे होगी। तो लेट्स सपोज वो कहता है पहले हमारे पास ना कंडक्टर जो है ना वो फ्री स्टेट में है, मतलब ऐसे रैंडम पोजीशन में है, इसको हमने बैटरी के साथ नहीं अटैच किया। तब क्या होना है, तब हमारे पास जो आपको पता है ना सॉलिड में चार्ज कैरियर्स होते हैं, मेटल में चार्ज कैरियर्स होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। अब ये जो ब्लू डॉट्स नजर आते हैं अब हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये रैंडम मोशन कर रहे हैं, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना ये रैंडम मोशन करते रहते हैं, क्योंकि और बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं अप्लाई की गई। तो इस वजह से ये अपनी मर्ज़ी से कोई लेफ़्ट की तरफ जा रहा है, कोई राइट की तरफ जा रहा है, ये अपनी मर्ज़ी से या फ्लुएंट मतलब अनडिसिप्लिन है ही नहीं इनमें। ये कोई पाथ फॉलो नहीं कर रहे, जस्ट रैंडम मोशन में वो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना मूव कर रहे हैं। ये हमारे पास एक मेटल के एटम और जो ब्लू कलर में है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। पर जैसे ही हम इन पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, लेट्स सपोज ये हमारे पास ना एक तरफ प्लस चार्ज आ गया और दूसरी तरफ माइनस चार्ज आ गया, सही है, माइनस का चार्ज। तो क्या होगा, होना क्या है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपको पता है ये वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स पर लो पोटेंशियल होता है, तो और वैसे भी पॉजिटिव चार्ज उनको अट्रैक्ट कर लेंगे। इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करेंगे फ्रॉम लो पोटेंशियल टुवर्ड्स हाई पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन चूँकि खुद नेगेटिवली चार्ज हैं और हमने दूसरी साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ना, जो इलेक्ट्रॉन की जो मोशन होगी वो होगी लेफ़्ट से राइट, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई की है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, इसका मतलब है राइट से लेफ़्ट। जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की ना, तो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो बड़ी स्लो वेलोसिटी से, बड़ी स्लो, बहुत ज़्यादा स्लो वेलोसिटी से वो मूव करना शुरू कर देंगे टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द प्लेट। अब ये एक बात याद रखिए कि जब इलेक्ट्रॉन जो रैंडम मोशन में थे ना तब इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, कुछ सेवरल किलो ओहम होती है, सेवरल 100 किलोमीटर्स, सही है, पर सेकंड फ्री इलेक्ट्रॉन में इनकी जो स्पीड होती है ना वो सेवरल 100 किलोमीटर होती है। मतलब सेवरल एक्स का मतलब होता है कोई भी नंबर हो सकता है, वो सेवरल 100 किलोमीटर। लेकिन जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई करते हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बड़ी स्लो हो जाती है, फ्यू मिलीमीटर्स हो जाती है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 10⁻³ मीटर पर सेकंड। यहाँ पे किलोमीटर पर सेकंड था, यहाँ पे सिर्फ मिलीमीटर पर सेकंड, 10⁻³ मीटर पर सेकंड हो जाती है। अच्छा, अब यहाँ पे हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं ना। बड़ी स्लो वेलोसिटी होती है, ये कब प्रोड्यूस होती है, जब इलेक्ट्रॉन जो है जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं और इलेक्ट्रॉन ना बहुत स्लो स्पीड के साथ पॉजिटिव पोटेंशियल पे जाना शुरू कर देते हैं। वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है। द यूनिफॉर्म वेलोसिटी गेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन व्हेन अ बैटरी इज अटैच्ड टू द कंडक्टर इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ये हम देख सकते हैं, आगे भी देखेंगे कि वोल्टेज इंक्रीज करने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी इंक्रीज हो जाती है। जी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, फिर वही बात कि एक तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल हमें दे दिया, एक तरफ नेगेटिव पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रॉन्स ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी कि हमारे पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अच्छा, वी डी से शो करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो होती है अप्रोक्सीमेटली 10⁻³ मीटर पर सेकंड। ये इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पीड होती है, यूनिफॉर्म स्पीड होती है। अच्छा, अब यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर इंक्रीज करते हैं, आपको पता है V इज इक्वल टू ई डी, सही है। इसका मतलब है कि जब हम बैटरी का वोल्टेज इंक्रीज करेंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगी, तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गली वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगी। ठीक है, तो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। और ये वेलोसिटी जो है ना यूनिफॉर्म होती है, इसकी वजह से कोई एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस नहीं होता। अच्छा जनाब, इससे अगला टॉपिक है वो हमारे पास है सोर्सेज ऑफ करंट। अब सोर्सेज ऑफ करंट क्या होता है भाई, हमारे पास करंट का सोर्स क्या क्या चीज़ हो सकती है। कोई भी जो एनर्जी है, कोई भी सोर्स है,
वो किसी नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देना, उसको हम बोलते हैं दिस इज सोर्स ऑफ करंट या सोर्सेज ऑफ करंट। मतलब हमारे पास कोई एक चीज़ एनर्जी पड़ी है, डिफरेंट किस्म की एनर्जी है, वो मतलब मैकेनिकल एनर्जी हो सकती है, कोयले से एनर्जी आ सकती है, केमिकल रिएक्शन से एनर्जी आ सकती है, बैटरी से एनर्जी आ सकती है, सनलाइट से एनर्जी आ सकती है, हीट से एनर्जी आ सकती है, पेट्रोल से एनर्जी आ सकती है। वो किसी भी टाइप की नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देना, उस सोर्स को हम बोलते हैं दिस इज सोर्सेज ऑफ करंट। अब हमारे पास बेसिकली चार हमारे पास हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर है, सेल है, थर्मोकपल्स और सोलर सेल। इनको हम बारी बारी देखते हैं। जी, अब आपको उससे पहले पता होना चाहिए कि जब हम किसी भी मेटालिक कंडक्टर को बैटरी के साथ अटैच करते हैं ना, तो जनाब वहाँ से करंट फ़्लो करना शुरू हो जाता है, और करंट सिर्फ तब तक फ़्लो करेगा जब तक हम बैटरी अटैच रखेंगे, बैटरी से उसको वोल्टेज सप्लाई करते रहेंगे, तब ही उसमें क्या होगा, करंट जो है ना वो फ़्लो करना शुरू कर देगा। और कब तक करता रहेगा, जब तक बैटरी अटैच रखेंगे, उसकी वैल्यू 0 से मैक्सिमम तक कोई भी वैल्यू हो सकती है। अगर हम कांस्टेंट वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो करंट भी जो है वो कांस्टेंट जनरेट होगा, सही है। और चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल में जाते हैं। जी, अगर हम कन्वेंशनल करंट की बात करें तो उसमें जो चार्ज है वो हाई से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट होगा वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ होगा, ठीक है। क्लियर। डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेज का आप जिक्र, नंबर वन सोर्स है इसका सेल। ये हमारे पास जो सेल होता है, सेल बेसिकली क्या करेगा, सेल के अंदर आपको पता है डिफरेंट किस्म के ये सॉल्यूशंस भी होते हैं, जैसे जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट वगैरह। इस सेल का क्या काम होता है, बेसिकली काम ये होता है कि ये केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, सही है। सोर्स ऑफ करंट है ना, तो एट द एंड हमें ऐसा सोर्स है जो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करेगा। अब ये सोर्स, ये सेल क्या करेगा, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब इसके अंदर डिफरेंट किस्म के रिएक्शंस हो रहे होते हैं, उन रिएक्शंस की वजह से ये बेसिकली इसमें इलेक्ट्रोलाइट होता है, इलेक्ट्रोलाइट में आयंस होते हैं, आयंस की वजह से करंट प्रोड्यूस होता है, और वो करंट जो होता है ना वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है। जी, उसके बाद हमारे पास होता है इलेक्ट्रिक जनरेटर। ये हमारे पास जनरेटर है, जैसे आप देख रहे हैं। इसका जो काम होता है ना, ये इसके अंदर ये होती है मैकेनिकल एनर्जी। ये मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, सही है। मैकेनिकल एनर्जी मतलब इसके अंदर जो पेट्रोल होता है वो सारा मैकेनिकल एनर्जी होता है। वो उस मैकेनिकल एनर्जी को, पेट्रोल को यूज़ करते हुए हमें इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करता है। इसका मतलब है इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें प्रोवाइड करता है। तो ये वो वाला सोर्स ऑफ करंट है जो क्या करेगा, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करके देगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। थर्ड नंबर पे है हमारे पास थर्मोकपल्स। ये हमारे पास होता है थर्मोकपल्स। थर्मोकपल, थर्म का मतलब होता है हीट। थर्मोकपल के ये हमारे पास एक डिवाइस है, थर्मोकपल वो क्या करती है, हीट को सेंस करके, यानी कि हमारे पास हीट एनर्जी को वो सेंस करेगी और वो कन्वर्ट कर देगी इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में, कन्वर्ट कर देगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, कन्वर्ट कर देगी। यानी कि हीट को सेंस करके वो कर देगी वोल्टेज में, जनरेट कर देगी। आपको पता है, और वोल्टेज जो है वो करंट का बायस बनता है, और वोल्ट करंट जो है वोल्टेज की वजह से फ्लो करता है। तो हीट को ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगी। हमारे पास ये जो हमारे पास ये जो शेप आपको नज़र आ रही है ना, ये एक हमारे पास होता है मल्टीमीटर। एक ऐसी डिवाइस होती है जिससे हम करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस, फिर टेम्परेचर भी मेजर कर सकते हैं। टेम्परेचर सेंस करना, इसका मतलब है हीट सेंस करना। तो वो टेम्परेचर को हमें, ये जो आंसर है ना, ये हमें बता देती है करंट की फॉर्म में, वोल्टेज की फॉर्म में बता देती है कि इतनी हीट से इतना वोल्टेज जनरेट हो सकता है। सबसे लास्ट पे हमारे पास एक वेरी फेमिलियर मेथड है जिसे आप सब देखते होंगे आजकल। लोगों ने घरों में जो अपनी छतों पे सोलर पैनल्स रखे होते हैं। अब वो सोलर पैनल का क्या काम होता है, एज यू नो, कि वो सनलाइट को कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। तो ये सोलर पैनल, सोलर सेल्स का, इसको सोलर सेल्स भी बोलते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, ये लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये बेसिकली ये इसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। फिर इस प्लेट के अंदर जो सेल्स होते हैं वो मूव करते हैं, चार्ज मूव करता है, करंट प्रोड्यूस हो जाता है, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इफ़ेक्ट ऑफ करंट को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।